हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके कैसे हम ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने इंटरफेरॉन और वैक्सीन हेपेटाइटिस के बारे में बता दिया, तो जाके वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज इंसुलिन के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसको मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इंसुलिन होता क्या है। जो हमारा इंसुलिन होता है एक तरीके का पॉलीपेप्टाइडिक हार्मोन्स होता है, जो हमारे पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है लैंगरहैंस पाया जाता है। उस लैंगरहैंस में पाया जाता है बीटा सेल। तो बीटा सेल हमारा क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करती है। तो आइए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनक्रियाज मैंने बना दिया है। तो ये जो हम ब्लैक ब्लैक कलर का और पीले पीले कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इसी को मैंने थोड़ा जूम आउट करके देखा तो इसमें 3 तरीके की सेल देखने को मिली। एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बना दिया, अल्फा सेल जिसको बोल दिया हमने। यहाँ पे जो एक स्टार जैसा मैंने बना दिया है, इसको हमने बोल दिया बीटा सेल बोल दिया। और जो हमने यहाँ पे रेड कलर का बनाया, इसको हमने बोल दिया गामा सेल बोल दिया है। तो हमारा जो अल्फा सेल होती है ये क्या करती है, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करने का काम करती है। और हमारा जो बीटा सेल होती है ये इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करती है। और हमारा जो गामा सेल होता है ये सोमेटोस्टैटिन को सिक्रेट करने का काम करता है। तो मैंने बताया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम हमारा बीटा सेल करती है। जो हमारा इंसुलिन होता है ये क्या करता है कि जो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको कैटाबोलाइज कर देता है। कैटाबोलाइज का मतलब उसको क्या करता है कि रिड्यूस करने का काम करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो हमारा इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करेगा, कि मतलब कि एक ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज करेगा, जिससे कि डायबिटीज़ क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। अगर किसी भी पर्सन के अंदर अगर इंसुलिन का सिक्रेशन घट जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे पर्सन को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर सिक्रेट हो रहा तो ये हमारा जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देगा और डायबिटीज़ होने नहीं देता है। तो आई होप आपको सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। जो हमारा इंसुलिन है इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट। 2 साइंटिस्ट थे, एक बेंटिंग थे एक बेस्ट थे। इन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। तो जहाँ पे भी है ये, इनकी आत्मा को भगवान शांति दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया था। तो हमारा जो इंसुलिन होता है ये हमारे दो पेप्टाइड चैन से मिलके बना होता है। और दोनों पेप्टाइड चैन में टोटल जो होता है 51 एमिनो एसिड होता है। तो हमारा जो 2 पेप्टाइड चैन होता है, इसमें ए चैन जो होती है 21 एमिनो एसिड को कंटेन करने का काम करती है। और हमारा जो चैन बी होता है ये हमारा 30 एमिनो एसिड को कंटेन करने का काम करती है। और हमारा जो चैन ए है और जो हमारा चैन बी है एक दूसरे से आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया है, तो उसी को डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे मैंने आपको चैन ए दिखा दिया है, यहाँ पे मैंने चैन बी दिखा दिया है। जो हमारा चैन ए है इसमें हमारे 21 एमिनो एसिड है। और हमारा जो चैन बी है यहाँ पे मैंने 30 एमिनो एसिड दिखा दिया। तो आपको थोड़ा नज़दीक से इसको दिखा देते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो चैन ए है और जो चैन बी है ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे जुड़े हैं। तो यही सारी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करेंगे, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपनी है वह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर इंसुलिन को बनाया था, तो उस कंपनी का नाम था इली लिली कंपनी। इली लिली कंपनी ने 1983 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहला जो इंसुलिन बनाया था उसका नाम रखा था ह्यूमलिन रखा था। अगर कोई पूछता है तो आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने रहते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 6 स्टेप मेंशन किए हैं। पहले क्या करते हैं, इंसुलिन जो जीन है इसको आइसोलेट करते हैं पैनक्रियाटिक जो सेल्स होती है वहाँ से। ठीक है, दूसरे पे क्या करते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कट करते हैं। ठीक है, फिर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इंसर्ट करते हैं, किसी वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। फिर जो हमारा यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है उसको किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसका एक्सप्रेशन होता है, फिर उससे प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी इंसुलिन बनेगा उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे टोटल जो होते हैं 6 स्टेप्स होते हैं, इसी को फॉलो करने रहते हैं।
हैं, इसको ब्रीफ में लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो पहले आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में। तो आइए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाटिक जो सेल होती है, उसमें से मैंने उसका जो है चैन ए जीन हमने यहाँ पे आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पे ह्यूमन का जो पैनक्रियाटिक सेल्स है वहाँ से हमने चैन बी जो जीन है उसको आइसोलेट कर लिया है। दोनों आपको स्टेप एक साथ लेके चलना है, ए वाला भी और ए वाला भी, ठीक है। और हमने जो बैक्टीरिया यहाँ पे लिया है, ई कोलाई लिया है। ई कोलाई से हमने क्या किया, प्लाज्मिड निकाल लिया। इधर भी हमने बैक्टीरिया से क्या किया, प्लाज्मिड को निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो चैन ए है, ठीक है, मतलब कि ए चैन जो जीन है इसको हमने क्या किया, कट कर लिया। कट करेंगे हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। और जो प्लाज्मिड है इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है उसके बारे में अच्छे से, उसकी हेल्प से इन दोनों को क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कट कर लिया हमने, यहाँ पे इसको हमने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, वही चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। जो चैन बी है इसको क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे, और जो प्लाज्मिड है इसको भी कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने जो कट किया था, अब क्या करेंगे, इसको इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मतलब इन दोनों का लाइगेशन करवा देते हैं। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम जोड़ने के लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हमने जो चैन ए जीन था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। अब यहाँ पे जो चैन बी जीन था इसको क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चैन बी को यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये दोनों मिला है, इसको क्या करेंगे, इसको भी एक होस्ट सेल के अंदर, एक होस्ट सेल हमने यहाँ पे यूज किया है ई कोलाई, इसके अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब क्या होगा कि इनका यहाँ से ढेर सारा मल्टीप्लाइकेशन हो गए, मतलब कि ढेर सारे ई कोलाई यहाँ से क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें तो इंसुलिन अब बन चुका, क्योंकि हमने इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया था। अब एक से देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे इंसुलिन बन गए। अब क्या करेंगे, इनसे हम क्या करेंगे, इंसुलिन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब कि चैन ए को, हम चैन ए को यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने पहले बताया कि जो हमारा इंसुलिन होता है वह हमारे दो चैन से मिलकर बना होता है, चैन ए चैन बी। तो चैन ए को हमने यहाँ से निकाल लिया और चैन बी को हमने यहाँ से निकाल लिया। अब जो हमारा चैन ए है और जो चैन बी है, इसको क्या करेंगे, इन दोनों का कम्बिनेशन करवा देंगे, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पे हमारा बन गया क्या, इंसुलिन बन गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख के बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे इंसुलिन जीन का। आइसोलेशन इंसुलिन जीन का करते हैं, जो पैनक्रियाटिक सेल्स होता है यहाँ से करेंगे। तो इसमें से जो हमने दो ह्यूमन का यूज किया था, ह्यूमन जीन का यूज किया था, एक चैन ए को हमने निकाला था, आइसोलेट किया था, एक चैन बी को हमने आइसोलेट किया था। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, एक चैन ए को निकाला था, एक चैन बी जीन को निकाला था। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, कटिंग द डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारे पास जो जीन निकला था, यहाँ पे जो प्लाज्मिड निकला था, इसको हमने क्या किया, दोनों को कट कर लिया था रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने कट लगाया है। तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इंसर्शन इन वेक्टर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं वेक्टर में। तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा वेक्टर था। वेक्टर के अंदर हमने क्या किया, चैन ए जीन को इसको इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इंसर्ट किया, मैंने ए लिख दिया था। यहाँ पे चैन बी को हमने क्या किया, इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तो लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखी
गई लाइगेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं तो हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मिलता है। फिर क्या करते हैं, जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए मिला है उसको क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर किसी 2 डिफरेंट होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैन ए वाला मिला था इसको क्या करेंगे, एक होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिए तो एक हमारा ए हो गया। एक क्या करेंगे, जो चैन बी वाला था इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया से ढेर सारी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का मल्टीप्लाइकेशन, यहाँ पे ढेर सारी बैक्टीरिया हमारी बन गई हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इंसुलिन है, इंसुलिन जो हमारा एमिनो एसिड से मिलके बना है उसको क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा चैन ए मिलता है, जो हमारा चैन बी मिलता है, इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सैंपल रहते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, जो आपको 7वें सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। तो हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से कर लेते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो मैंने यहाँ पे 6 स्टेप बताए हैं, मैंने डायग्राम की हेल्प से बता दिया, जो थ्योरी में लिखा गया वो भी मैंने बता दिया। अब आइए जानते हैं एप्लीकेशन क्या है इंसुलिन का। इंसुलिन का एक एप्लीकेशन सबसे बड़ा कि इसको डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, यही एप्लीकेशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।